अल-अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा समात के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला करेंगे। सजा बढ़ाने की अपील का मामला तब आएगा जब सजा बनती होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समात में रिमार्क्स। मुकदमा रिमांड करना दो धारी तलवार हो सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। नवाज शरीफ की फैमिली ने 1976 में दुबई में गल्फ स्टील मिल्स लगाई। ये गल्फ की सबसे बड़ी स्टील मिल्स थी जो दुबई में लगाई गई। बेटे ने बाप को बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भिजवाई। हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद ये रकम भिजवाई गई। हुसैन नवाज के अकाउंट से जो रकम आई वो टैक्स रिटर्न में भी जाहिर की गई। अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल। अदालत ने मंगल को नैब से दलाइल तलब कर लिए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समात मंगल तक मुलतवी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समात करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी बेंच का हिस्सा। जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी लार्जर बेंच में शामिल होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 समातें हो चुकी हैं। पहली समात 2 जनवरी 2012, आखिरी समात 12 नवंबर 2012 को हुई थी। पहली 5 समातें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सदारती रेफरेंस पर आखिरी समात 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। हम वो वाहिद जमात है जो कहते हैं कि हमारे सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा सियासी दुश्मन नहीं। ऐसा इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जो मैं कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। किसी और से नहीं, अवाम से मदद मांगता हूँ। मुल्क में तकसीम की सियासत अरूज पर है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ या दुश्मन नहीं। पुराने सियासतदान आज भी अना और पुरानी सियासत कर रहे हैं। नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत को दफन करना है। ना मेरे हाथों पर करप्शन के दाग हैं और ना ही किसी का खून। कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसके हाथ साफ हों। मेरे पास 5 साल का प्लान है। अपनी जेब की बजाय मजदूरों की जेब भरना चाहता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुख्तलिफ साबिक अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात की मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ से मुलाकात में लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार। नून लीग एक घर है जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान की तरक्की का सफर मजीद तेज होगा। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर पैरों पर खड़ा करने की जिद्दोजहद सब मिलकर करेंगे। मुल्क को दरपेश बहरानों का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और सियासी ताउन से करना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। लीगी क़यादत ने मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए हमेशा खलूस से काम किया। साबिक अरकान असम्बली का इजहार ख्याल। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बज़िंजो मुतअद्दिद साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में पीपी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सूबाई वज़ीर सिकंदर इमरानी भी पीपी के जाले बन गए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात को खुशामदीद कहा। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 5 साल के लिए नाअहली को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 5 बरस की नाअहली को कलअदम करार देने की अपील। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पिटीशन पर हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। बानी पीटीआई की 5 साला नाअहली के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान आज समात करें।
तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच सुबह 10 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 11 दरख्वास्तें जमा कराई गई। इंशाअल्लाह ताला बैलेट पेपर भी होगा, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान भी होगा और हमने तैयारी की हुई है। और मैंने आपको कहा अदलिया पे हमें एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई ऐसी कोशिश लास्ट मोमेंट में कर भी ली तो हमें अदलिया से एतमाद है और अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करने देगी और लोगों के मंशे के खिलाफ नहीं जाएगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बल्ला भी होगा, बेट भी होगा और बल्ला हमारा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। अदलिया पर एतमाद है, उम्मीद है अदलिया हमें भी रिलीफ देगी। पार्टी मुश्किल मरहले से गुजर रही है। साबिक पीटीआई चेयरमैन जिसको कहेंगे उसी को टिकट मिलेगा। बानी पीटीआई ने मिसाल कायम की और वर्कर को पार्टी सौंप दी। यहाँ कोई भतीजे और दामाद को पार्टी नहीं देता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास 7 दिन हैं, वो बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट कर देंगे। इलेक्शन शेड्यूल से कबल उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। पीटीआई 9 मई के किरदारों का तहफ़्फ़ुज़ ना करे। गौहर खान अपनी पार्टी को इलेक्शन में लेकर जाएं। मुजरिमान को कानून का सामना करने दें। तहरीक इंसाफ को 9 मई के अनासर को साथ मिलाकर इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। आइन के मुताबिक इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने चाहिए। पूरी तरह इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम की बुनियाद पर इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सदीकी का केस 14 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीन उल दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा। हुकूमती पॉलिसी से मुआशत चल पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,718 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 284 रुपये 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये पर मुस्तहकम। पीटीआई के 2 रहनुमाओं का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत। सियासी करियर का मकसद अवाम की खिदमत करना था। पीटीआई की तरफ से कौम को गुमराह करने वाला बयानिया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ, वासिक कयूम अब्बासी का पैगाम। साबिक सूबाई वजीर मलिक तैमूर मसूद अकबर ने भी पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्वीट में 9 मई के वाकयात की मजम्मत।